लीजिए लॉकअप का फिनाले एपिसोड हर किसी ने देखा। श्रेया जो है खिताब अपने नाम कर गई, लेकिन जो सेंसेशन है वो तो मुझे लगता है कि आकांक्षा चमोला अपने नाम कर गई। तो लॉकअप से निकलने के बाद इनसे हमने खास वार्तालाप की और इनकी वार्तालाप इज एज एक्साइटिंग एज हर सफर इन लॉकअप। Why is the media so cynical about everything? कोई ऑफेंड नहीं हुआ कि मैंने गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया। आप ऑफेंड हो रहे हो कि कुत्ते से कंपेयर किया। और कोई इस बात पे भी ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। हिल लॉकअप में अपने बड़बोलेपन से जाने जाने वाली आकांक्षा चंबोला, देखिए आज उनसे मुलाकात हुई है। अब आकांक्षा जब लॉकअप में गई थी तो अपने सच को सुनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। गौरव खन्ना के साथ वो तलाक लेने वाली हैं, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने एक इंटरनेशनल शो के प्लेटफॉर्म पर किया। अब इतनी हिम्मत सब में नहीं होती है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें लगता है कि ये बात भी ठीक नहीं है कि अपने पति गौरव से पूछे बिना आप एक ऐसे शो में अपने रिश्ते के टूटने का अनाउंसमेंट कर दे। अब रिश्ता आपका अकेले का नहीं है ना, गौरव भी आपके साथ जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके टीआरपी के लिए बोलेगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ। और अगर जिनको ये लग रहा है तो फिर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज़ मेरे घर पे आइए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए। अब जब मैं बाहर भी निकली हूँ तब भी हम यही सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं। तो लॉकअप में जाने से पहले भी हमारी लीगल टीम्स इस बात पे बात कर रही थी और अब बाहर निकलने के बाद भी हम इट्स जस्ट दैट वी जस्ट हैव टू साइन द पेपर्स, बट ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हो चुका है। तो ये कोई टीआरपी के लिए चीज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि जब हम शादी भी कर रहे थे तब भी लोगों को लग रहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हैं। अब आकांक्षा की बातों से ये साफ लगता है कि गौरव खन्ना से वो बहुत रूठी हुई हैं। जल्द से जल्द अपना रिश्ता वो खत्म करना चाहती हैं। अब लॉकअप में जब गौरव उनसे मिलने आए, इस बात की भी खुशी आकांक्षा को कुछ खास नहीं थी। आप मुझे समझ में नहीं आता इतने सिलेक्टिव क्यों हो। वाई इज द मीडिया सो सिनिकल अबाउट एवरीथिंग। जैसे आपने कहा कि मैंने परिवार मेंशन किया है तो कोई ऑफेंड नहीं हुआ कि मैंने गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया। आप ऑफेंड हो रहे हो कि कुत्ते से कंपेयर किया। और कोई इस बात पे भी ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। सिर्फ गौरव को लेकर आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये क्या थिंकिंग हो गई है लोगों की? आप मतलब हर चीज़ में ऑफेंस, मतलब जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोलेंगे। माँ बाप के टॉपिक पे क्यों ऑफेंड कोई नहीं हो रहा है? आपको तो फिर इस बात पे भी मुझे बढ़ावा देना चाहिए कि चलो ठीक है माँ बाप से कंपेयर किया। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कुत्ते के ऊपर तो माँ बाप के ऊपर क्यों कोई तालियां नहीं बजा रहा है? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ भाई इस लड़की ने माँ बाप से तो कंपेयर किया। एंड रही बात मेरे कुत्ते की, तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं कुत्ते को कोई नीचे रखती नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने माँ बाप को और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है तो आई डोंट थिंक मैंने गौरव को डिमीन किया है। वो स्टेटमेंट वॉज इन अ स्टेट जहाँ पे मुझे सच में चाहिए था कि मेरा कंफर्ट जोन आए। ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ। आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कम्फर्टिंग थिंग फॉर मी। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन नहीं था। मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था। तो उसमें गलत क्या है? आई मीन राम कपूर की वाइफ भी आई थी, वो भी बोल रही थी मैं कुत्ता भी लाना चाहती थी पर अलाउड नहीं है। आई डोंट नो इतना कुत्ता इज वाई सच अ बिग टॉपिक। अब यहाँ पर आकांक्षा हम आपको टोकेंगे कि आप ओवर कर रही हैं। माता पिता की अपनी एक अलग जगह होती है, उनकी जगह पर हम किसी को नहीं रख सकते हैं। खैर अब आपकी जो सोच थी वो आपने बताई और आपकी सोच कहाँ तक है ये भी लॉकअप में सब देख चुके हैं। अब विनर का अनाउंसमेंट तो हो चुका है। वो कोई भी डिजर्व नहीं करते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे डिजर्विंग कोई थी तो वो आकांक्षा खुद थी। अगर आप मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछोगे, मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया, बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था। डू आई सपोर्ट हर? नो। डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बींग? नो। एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें,
घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था. हाँ, एक पॉइंट पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम लोग को उतना खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है. मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज़ है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ. ओह या बिकॉज शिल्पा और मेरा उससे पहले ऑल्टरकेशन हो चुका था. एंड मैंने पहले भी मेंशन किया है, शिल्पा इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. वो ऐसे स्नैप इन स्नैप आउट करती है. उनका मन करता है वो आपसे प्यार से बात करेगी, उनका मन करता है वो आके आपको सॉरी बोल देगी, उनका मन आएगा वो यार आपको झाड़ के चली जाएगी. अब उनकी उम्र ऐसी है कि यार मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, बट द ओनली थिंग आई कैन से इज यार मैम नहीं, आपसे नहीं. और उन्होंने हग सिर्फ इस बेसिस पे मुझे किया था क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे 4-5 किक्स किए थे इन द टास्क. उन्होंने मुझे अक्यूज़ किया था कि यार हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हम एक औरत पे हावी हो रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं था. विमेन कार्ड खेलने के टाइम पे तो आप खड़े हो जाते हो, दूसरे के टाइम पे आप एकदम ऐसे बैठ जाओगे, अरे मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. सो दैट इज व्हाई आई वाज रियली पिस्ड ऑफ विद हर. अब आकांक्षा, आपको याद है ना, फराह खान आपको बार बार टोका करती थी कि अरे तुमको तो सब पता है, तुम्हें तो पता था, तुम जानती थी ऐसा ही होगा. तो अब आपने जो कहा वो सुनने के बाद हमें भी लगता है कि सच में आप महान हैं, आपको सब पता है. पैम के साथ तो यार हम लोग ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे हैं साथ में. मैं कल रात से पैम के साथ ही घूम रही हूँ और पैम के साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंदर बन गया था. मैं जेन्युइनली अगर अंदर किसी इनमेट के साथ बहुत अच्छे से वाइब कर रही थी तो वो सच में पैम थी. पैम इज़ वेरी केयरिंग. उसने थ्रू आउट मुझे, शी वॉज द वन हु केप्ट ऑन पुशिंग मी कि चमोला कुछ करते हैं कुछ करते हैं. ऑब्वियसली आई विल नॉट वॉन्ट टू मीट श्रेया एवर इन माई लाइफ, हैंड्स डाउन. और जाते जाते हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिसकी वजह से आपने ये शो किया था, उम्मीद करते हैं कि उसका फल आपको ज़रूर मिले. है मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.